जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है समय। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। शुक्रवार का दिन था। दफ्तर और स्कूल में गुरु पूर्णिमा की छुट्टी थी। सब आराम से सो रहे थे। जानकी जी धीरे से रसोई में गई और 2 कप चाय बनाकर बरामदे में बैठ गई और बोली, सुनते हैं चाय बन गई है, आ जाइए बाहर। हल्की धूप है और हवा भी अच्छी चल रही है। अब विटामिन डी के लिए दवाई खाना अच्छी बात नहीं है। जब फ्री में भगवान विटामिन डी बांट रहे हैं तो कमरे में क्यों बैठे हैं। जानकी जी अपने पति किशोर बाबू से कहती हैं। किशोर बाबू कमरे से बोले, आता हूँ भाग्यवान। 1 कप चाय बनाई हो और बुला तो ऐसे रही हो जैसे चाय के साथ ना जाने और क्या क्या खिलाओगी। सही कहते हैं लोग, कमाओ पति लाख का और रिटायर पति खाक का। इतना कहकर बाहर बिछी हुई खाट पर आकर बैठ गए। जानकी जी बोली, ये जो आपने अभी अभी एक जुमला बोला उसकी क्या जरूरत थी। किशोर बाबू बोले, तो क्या गलत बोला भाग्यवान, तुम ही बताओ। एक समय था जब चाय के साथ बिस्कुट पकोड़े और कुछ नहीं तो ब्रेड ही सेक कर देती थी। अब देखो, सुबह हो या शाम बस 1 कप चाय के साथ पानी दे देती हो। वो इसलिए कि अब मैं कमाता नहीं हूँ। जानकी जी बोली, आप तो सब जानते हैं, फिर क्यों अपने मन को दुखी करते हैं और ये सब कहकर मुझे भी आप दुखी कर देते हैं। अब कहाँ मेरे हाथ में सब कुछ है। पहले की बात अलग थी। रसोई और घर सब मेरे हाथ में था, पर मैंने तो अपना पूरा साम्राज्य अपने ही हाथों से बहू को सौंप दिया था। पर मुझे क्या मालूम था कि घर में कुछ खाने के लिए बहू से इजाज़त लेनी पड़ेगी। लोग चाय के साथ बिस्कुट डुबाकर खाते हैं, पर यहाँ मीठी चाय में अपने नमकीन आंसू मिलाकर जानकी जी पी रही थी। तभी उधर से जानकी जी की बहू अपूर्वा अपने बालों को लपेटते हुए आई और बोली, मम्मी जी, एक दिन भी चैन की नींद नहीं सोने देते आप लोग। क्या होता अगर सुबह चाय नहीं पीते। तब से बर्तनों की ढनर मनर की आवाज़ आ रही है। मेरा नहीं तो कम से कम अपने बेटे का ही ख्याल कर लेती। दिन रात मेहनत करते हैं, तब जाकर 2 पैसे कमाते हैं। आप लोगों की तरह नहीं कि बैठकर खाट तोड़ते हैं। जानकी जी बोली, बहू, सुबह सुबह लोग राम का नाम लेते हैं। मैंने तो तुम्हें चाय बनाने के लिए भी नहीं जगाया, फिर भी तुम सुबह सुबह ऐसी बातें कर रही हो। अपूर्वा बोली, आपको पता है ना, पूरा दिन उनके इंतजार में मैं भी आराम नहीं कर पाती हूँ। सोचा था आज थोड़ा सो लूँगी, पर आप दोनों से वो भी देखा नहीं गया। किशोर बाबू बोले, बहू तुम्हारी नींद खराब हो गई, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अगर तुम समर के लिए दिन में जगती हो तो अपना पत्नी धर्म निभाती हो, कुछ घंटे पति के लिए जगती हो तो इतनी तकलीफ इस माँ ने कई रातें अपने बेटे की नींद के लिए कुर्बान की है। क्या उसका कोई मोल नहीं है। इसने तुम्हें नहीं जगाया कि तुम्हारी नींद ना खराब हो, फिर भी तुम इस बेचारी को सुना रही हो। अपूर्वा बोली, छोड़िए, मुझे आप लोगों से बहस नहीं करनी, वरना बेकार में बात का बतंगर बनेगा, जिसके लिए ना तो मेरे पास समय है ना ही आपके बेटे के पास। इतना कहते हुए अपूर्वा वहाँ से चली गई। किशोर बाबू और जानकी जी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। करीब 9 बजे समर जगा। अपूर्वा ने मुस्कुराते हुए उसे चाय दिया और बोली, नाश्ते में क्या बनाऊं? समर बोला, आज छुट्टी है, मैं बाहर से कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। वैसे भी कहाँ हर रोज़ तुम्हें आराम मिलता है। समर के इतना कहते ही अपूर्वा खुश हो गई और फ़ोन लेकर एक किनारे वो भी बैठ गई। समर भी अपने फ़ोन में लगा था। तभी जानकी जी आई और बोली, बेटा समर, मेरी एक बात सुनो। समर फ़ोन में इतना लीन था कि जानकी जी के 2-3 बार कहने पर भी नहीं सुना। किशोर बाबू अपनी कड़क आवाज़ में बोले, समर, तुम्हारी माँ तुमसे कुछ कह रही है। समर ने मुड़कर पीछे देखा और बोला, बाबूजी, अगर मैं नहीं सुन रहा हूँ इसका मतलब है कुछ ज़रूरी काम कर रहा हूँ। आप लोगों की फालतू बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है। किशोर बाबू बोले, बेटा, एक तो वैसे भी तुम्हारे पास हमारे लिए वक्त नहीं होता। आज छुट्टी का दिन है, तब भी क्या तुम्हारे पास हमारे लिए समय नहीं है। अपूर्वा भी गुस्से भरी नज़रों से जानकी जी की ओर देखी तो जानकी जी किशोर बाबू के कंधे पर हाथ रखकर बोली, जाने दीजिए, हो सकता है ज़रूरी काम कर रहा होगा। अपूर्वा बोली, देख लिया आपने, एक दिन जब आप इन लोगों के साथ समय नहीं काट सकते तो मेरे बारे में सोचिए। पूरा दिन मैं कैसे अपना समय काटती हूँ। आप आराम से चाय पीजिए, मैं देखती हूँ इनको। अपूर्वा उठकर चारपाई के पास गई और बोली, बताइए क्या तकलीफ है आप दोनों को, क्यों नहीं हमें 2 पल चैन से बैठने देते।
जानकी जी बोली, बहू कोई परेशानी नहीं, बस मैं ये कह रही थी कि समर बाहर से खाना लाने की बात कर रहा है, पर बाहर का खाना तो हम दोनों खा नहीं पाते हैं। ऊपर से 9 बज चुका है, इनकी दवाई लेने का समय हो गया है। अगर तुम घर में ही कुछ बना देती तो। अपूर्वा बोली, बस अपने सुख से मतलब है आप दोनों को, 2 पल हमें चैन से बैठने नहीं देते। ऊपर से ये उम्मीद कि मैं आपके लिए घर में खाना बनाऊंगी। अगर इतनी ही दिक्कत है तो अपने लिए 4 रोटी बना लीजिए और कल रात की दाल रखी हुई है, उसके साथ खा लीजिए। इतना कहते हुए अपूर्वा वहाँ से चली गई। माँ बाप उम्मीद भरी नज़रों से बेटे की तरफ देखते हैं। बेटा फोन में देखते हुए चला गया। जानकी जी अपने आंसुओं को छुपाने की नाकामयाब कोशिश करते हुए किशोर बाबू से बोली, सुनिए, मैं रोटी बना देती हूँ या फिर देखती हूँ अगर फ्रिज में ब्रेड होगा तो वो सेक दूंगी। कभी कभी हल्का फुल्का नाश्ता भी करना सेहत के लिए अच्छा होता है। किशोर बाबू मुस्कुराते हुए पत्नी को देखते और सोचते, क्या से क्या हो गई जिंदगी बच्चों के मुंह में। हर रोज की लगभग यही कहानी थी। आज तो बेटा था। जब उसके सामने माँ बाप की ये स्थिति थी तो उसकी अनुपस्थिति में बेचारे बूढ़े माँ बाप की क्या दशा होती होगी, ये कल्पना करना भी मुश्किल है। कुछ रोज बाद अपूर्वा अपनी किसी सहेली के किटी पार्टी से लौटी तो उसने शाम में कुछ बनाया नहीं था। जानकी जी चुपचाप रसोई में गई, फ्रिज खोली। जैसे ही ब्रेड का पैकेट निकालने लगी तो अपूर्वा पीछे से बोली, मम्मी जी, लगता है ब्रेड खाने की आपको लत लग गई है। सोनी का स्कूल खुल गया है, वो सुबह सुबह ब्रेड बटर खाकर जाती है। अब अगर आपने अभी खत्म कर दिया तो सुबह मैं कहाँ से लाऊंगी। सुबह की रोटी बनी हुई है, सब्जी भी बची हुई है, उसे खाकर खत्म कीजिए। क्यों अनाज बर्बाद कर रही हैं। बेचारी जानकी जी चुपचाप सुबह का खाना गर्म की और किशोर बाबू के पास ले गई। किशोर बाबू चुपचाप खा लिए पर उनकी आंखें भर आई। जानकी जी ने देखा और बोली, सुनो जी, अब बर्दाश्त नहीं होता। आपको पेंशन मिलता है पर आप वो पैसे भी अपने बेटे बहू के डर से खर्च नहीं करते कि लोग कहीं बेटे से सवाल ना करे कि बुढ़ापे में माँ बाप का खर्चा नहीं उठा पाते। उनके साथ रहने से क्या हमारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। इससे बेहतर तो आप मुझे किसी वृद्धाश्रम में छोड़ आइए। अपना दुख तो फिर भी मैं सह लूँगी, पर आपका मुरझाया चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता। इतना कहकर जानकी जी फूट फूट कर रोने लगी। किशोर बाबू जानकी जी के आंसू पोंछते हुए बोले, जानकी, कल का सूरज तुम्हारे लिए नई रोशनी लाएगा। मैं वचन देता हूँ, तुम्हारी आंखों में एक आंसू नहीं आने दूंगा। वो चुपचाप रूखी सूखी खाए और पत्नी को कुछ देर में आता हूँ कहकर घर से बाहर निकल गए। किशोर बाबू के घर को छोड़कर 4 घर बाद उनका एक पुराना मित्र प्रमोद मिश्रा रहते थे, जिनसे वो हर रोज मिलते थे। वो उनके हालात के बारे में सब जानते थे। उन्होंने अपनी आपबीती उन्हें बताई। मिश्रा जी बोले, यार किशोर, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, करीबन यहाँ से 15 किलोमीटर दूर एक सोसाइटी बन रहा है जहाँ हमारे पुराने कई मित्र रह रहे हैं। कुछ बच्चों के साथ रह रहे हैं, कुछ अकेले रह रहे हैं। मैंने भी कुछ पैसे लगाकर वहाँ घर लिया है और इस घर के निचले हिस्से में बेटा रहेगा और ऊपरी हिस्से में किराया लगाकर जा रहा हूँ। उसी किराए से महीने का खर्च भी निकल जाएगा। तुम वहाँ घर क्यों नहीं ले लेते, तुम्हारे घर के तो अच्छे दाम मिल जाएंगे। किशोर बाबू बोले, प्रमोद, तुम मेरे सामने अभी उस बिल्डर को फ़ोन करो और पूछो कितनी जल्दी मुझे घर मिल सकता है और इस घर को बेचने की बात चलाओ। मैं जल्द से जल्द इस घर से निकल जाना चाहता हूँ। बस याद रखना, ये बातें हम दोनों के बीच रहनी चाहिए। प्रमोद जी ने तुरंत बिल्डर से किशोर जी की बात करवाई और सब तय करवा दिया। कुछ घंटे बाद किशोर जी घर लौट कर आए तो अपूर्वा दरवाजे पर थी। बोली, बाबूजी, ये क्या नया शौक पाल लिया है, ये कोई घर आने का समय है। किशोर बाबू ने कुछ जवाब नहीं दिया, चुपचाप कमरे में चले गए। जानकी जी ने जब पूछा तो किशोर बाबू ने बस धैर्य रखने को कहा और कोई जवाब नहीं दिया। करीब 15-20 दिन बाद प्रमोद जी का फोन आया। उन्होंने पूरी बात बताई। किशोर जी मुस्कुराकर जानकी जी को बोले, इस घर में कुछ अच्छी यादें तो है नहीं, तो जो थोड़े बहुत तुम्हारे कपड़े और माँ बाबूजी की तस्वीर है एक अटैची में रख लो। फिर उन्होंने पत्नी को सारी बात बताई। जानकी जी घबरा रही थी। किशोर बाबू बोले, घबराती क्यों हो, तुम्हारा पति अभी जिंदा है। जिन बच्चों के लिए तुमने अपनी रातों की नींद गंवाई हो, जब उनके पास तुम्हारे लिए समय ही नहीं, तो इस घर में हम रहकर भी क्या करेंगे। शाम में प्रमोद जी के साथ कुछ लोग आए। अपूर्वा ने बहुत हंगामा किया और समर को फोन लगाया। उन लोगों ने पूरा घर देखा।
जानकी जी और किशोर बाबू ने कागज पर दस्तखत कर दिए। उतनी ही देर में समर लौट कर आया। जब तक समर को सारी बात पता चली, किशोर बाबू ने अपना काम कर दिया। बिल्डर ने बताया, फिलहाल एक घर तैयार है, आप कुछ दिनों के लिए उसमें शिफ्ट हो जाइए। करीब 1 महीने बाद आपका फ्लैट भी तैयार हो जाएगा। हम आपको उसमें शिफ्ट करवा देंगे, कोई परेशानी नहीं होगी। समर ने पूछा, बाबूजी ये सब क्या चल रहा है, क्या कोई मुझे कुछ बताएगा? किशोर बाबू बोले, तुम्हारे पास हमारे लिए समय कहाँ है, अब तुम कहते हो तो बता देता हूँ। ये घर मैंने बेच दिया और अपने लिए एक नया घर भी खरीद लिया। आज के आज हम उस घर में शिफ्ट हो रहे हैं। पेंशन मिलता है और घर खरीदने के बाद जितने पैसे मेरे पास बचे हैं उसमें तो मेरा जीवन भी कट जाएगा और अंतिम क्रियाक्रम भी हो जाएगा। तो हमारा साथ इतने दिनों तक का ही था। जय राम जी की। इतना कहकर किशोर बाबू ने जानकी जी का हाथ पकड़ा और नए सफर पर निकल पड़े। पीछे से बेटा बहू कहने लगे, आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? कोई माँ बाप अपने बच्चों के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है? जानकी जी एक पल को रुकी और बोली, जो तुमने हमारे साथ किया है अभी तो उसका फल भोगना तुम्हें बाकी है और वो फल तुम्हारे बच्चे तुम्हें देंगे। हमने तो अपना क्रियाक्रम तक का इंतजाम कर लिया, तुम अब अपना सोचो। इतना कहकर वो अपने आंसुओं को पोंछते हुए निकल गई और फिर कभी मुड़कर उन रिश्तों को याद नहीं किया जिन्होंने ना तो कभी समय दिया, ना कभी सम्मान। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।